नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। हमारी खास पेशकश काशी की महिमा में आपका स्वागत है। काशी, बनारस या वाराणसी, नाम बेशक कई हों, लेकिन भाव एक है, आस्था का, परंपरा का, धर्म का, संस्कृति का। आइए अपनी इस खास पेशकश में आज आपको अविनाशी काशी की महिमा से अवगत कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में वाराणसी का उल्लेख आता है। गंगा के तट पर भारत के यूपी राज्य में बसा ये एक भव्यता से भरा शहर है। वाराणसी के लिए कुछ ट्रेनें आती हैं। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, शिवगंगा, मरुधर एक्सप्रेस आदि ट्रेन से आप बनारस आ सकते हैं। बनारस पर्यटक के लिए आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहा है। यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश के नहीं बल्कि संसार भर से पर्यटक आते हैं। गंगा आरती की भव्यता तो हम सब जानते हैं। देश दुनिया से लोग गंगा मैया की आरती दर्शन करने काशी आते हैं। आइए आपको वो तस्वीरें और रौनक दिखाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यही कारण है कि लोगों का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाएंगे। वाराणसी के घाटों पर जाते समय आप देखेंगे कि लगभग सभी भक्त इस पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी में जंजीर और डंडे पकड़कर डुबकी लगाते हैं श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ बहाव बहुत तेज होता है। शाम के समय वाराणसी में मंदिर के पुजारी गंगा घाटों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती करते हैं। आरती के लिए सभी घाटों में लोकप्रिय है दशाश्वमेध घाट। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। भक्त अस्सी घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट से गंगा आरती देख सकते हैं। हर तरफ जगमग जगमग दियों की जगमगाहट और गंगा नदी का मनोरम दृश्य बहुत ही लुभावना लगता है। ये जो आरती है वैसे सामान्य आरती तो हम लोग सब करते हैं, अपने घर परिवार में भी करते हैं, लेकिन ये आरती नहीं, ये महाआरती है। और ये आरती के संदर्भ में यदि कहा जाए तो शास्त्रों में कहा गया है एक श्लोक कि गंगा गंगी तियो ब्रूयाति योजना नाम सतैरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। अर्थात इसका अर्थ ये सामान्य रूप में ये है कि गंगा का केवल माँ गंगा का नाम लेने से ही, परापूर्व काल में ये किलोमीटर इत्यादि नहीं होता था, उस टाइम में योजन कोस इत्यादि होता था। तो यदि कोई व्यक्ति कोसों दूर से माँ गंगा का यदि नाम ले तो उनका मतलब मुक्त हो जाता है, उनका जीवन से मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का लोक उनको प्राप्त होता है। लेकिन जब माँ गंगा का नाम लेने से ही इतना बड़ा पुण्य होता है, उसको मतलब मिल सकता है, तो यदि हम लोग उनका सेवा करें, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें और महाआरती करें, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे कितना बड़ा महत्व और कितना बड़ा हम लोग के प्रति जीवन में अहम महत्व रखती है। गंगा आरती की बात करें तो स्टार्टिंग कैसे होती है और इसका जो लास्ट रहता है वो कैसे होता है? जी बिल्कुल, देखिए ये गंगा आरती जैसे कि हमारे इससे पूर्व भैया आपको बताए कि ये बहुत परापूर्व काल से करीब 3 दशक से भी अधिक समय से ये इसका परंपरा काशी में रहा है। और इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जो आयोजन होते हैं, चाहे इसका जो प्रक्रिया है, ये कोई सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया नहीं है। मतलब उस समय में बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति, विद्वान एवं काफ़ी मतलब संगीत विशेषज्ञ इत्यादि सबको मतलब समायोजन करके सबसे उचित सलाह, उचित विधि एवं उचित तरीका के आधार पे ही इसका मतलब बनावट किया गया है। और इसका जो मतलब जैसे पूर्व आप पूछे थे इसमें ये भजन इत्यादि कैसे होते हैं, तो ये मतलब सबसे पहले तो इस भजन का जो है, इसमें महाकवि तुलसीदास जी का भी कुछ मतलब पद है
इस भजन में शामिल थे और अन्य भी जो भी मतलब इसमें समिति में बैठे थे जो भी अपना प्रक्रिया दिए हैं, तो काफ़ी जगह से शास्त्रों से निचोड़ करके शास्त्रों का उत्तरोक्त विधि और उसका प्रक्रिया के आधार पे ही इसको फॉर्मेशन किया गया और उसी तौर तरीके प्रापूर्व काल से भी चल रहा है और हम लोग उनका कंटिन्यूटी इसका निरंतरता दे रहे हैं। गंगा आरती की बात करें तो गंगा आरती धूप आरती से चालू होती है और नाग उसमें मोर पंख चमर इत्यादि। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के लिए शाम से ही काफी चहल पहल शुरू हो जाती है। गंगा आरती की शुरुआत में जब शंख बजाया जाता है तो भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बनारस की गंगा आरती मुख्य रूप से गंगा नदी के लिए कई के बीच एक मंच पर की जाती है। इसके साथ ही घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार, सारे दियों का एक साथ प्रज्वलित होना बहुत ही मनोरम लगता है। योगी जी, बनारस में काशी की जो आरती है बहुत अहम रखती है। काशी में आने वाले श्रद्धालु हो चाहे काशी के लोग हो, तो कब से ये आरती चली आ रही है और क्या मान्यता है इस आरती का, गंगा आरती का? देखिए, ये आरती जो गंगा जी की आरती है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पे हमारे जो घाट के जो पंडा जी लोग हैं सब लोग करवा रहे हैं आरती और बहुत समय से चली आ रही है। और काशी अलौकिक आध्यात्मिक की एक नगरी है ये, और ये आध्यात्मिक नगरी में अगर काशी में गंगा आरती हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि होना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति और आगे लोग देखेंगे, अन्य धर्मों के लोग भी देखते हैं, जिससे कि बढ़ावा मिलता है हम लोगों को। देखिए, अगर कहा जाए कि घाट 84 घाटों में से 2 ऐसे प्रमुख घाट हैं जो स्नान, दान, पूजन के लिए महत्व रखते हैं। एक दशाश्वमेध घाट और एक अस्सी घाट। और ऐसे ही 2 घाट और हैं जो दाह संस्कार के लिए प्रमुखता रखते हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है। ठीक है, अब आइए आरती। गंगा आरती का वृहद स्वरूप शुरू हुआ है लगभग 30 से 25 सालों से लगभग, मुझे लगता है। और सबसे पहले ये आरती होती थी हरिद्वार में। हरिद्वार से इस परंपरा को यहाँ के पुरोहितों ने देखा और यहाँ भी आरती का एक वृहद रूप दिया। तो दशाश्वमेध घाट सबसे पहले आरती शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये 80 घाट आया और अब इस समय पारंपरिक रूप से भाई दोनों घाटों पे वृहद आरती हो रही है, जिसका संदेश भाई ऑल वर्ल्ड जा रहा है। गंगा आरती का हिस्सा बनने के लिए लोग शाम तकरीबन 5:30 बजे से ही पहुंचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भीड़ दशाश्वमेध घाट पर होती है। भक्त सामने से गंगा आरती को देखने के लिए नावें भी बुक करते हैं। आरती के समय भक्त नावों से गंगा आरती को देख सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं भव्य आरती को देखने तो याद रखिए, बोटिंग के लिए पहले से बुकिंग कर लें। ऐसा करने से आप निश्चय ही शांतिपूर्वक गंगा आरती का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही आप उस जगह की अनूठी संस्कृति का आनंद भी जरूर ले पाएंगे। यह तो परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब से काशी है, सबसे यहाँ के पुरोहित, पंडा इस काम में इन्वॉल्व रहे और आरती पूजन करते हैं। पूजन का एक दूसरा रूप जो है, पार्ट है आरती। पहले पूजन करते हैं, फिर माँ गंगा की भव्य आरती करते हैं। ये आरती की भव्यता जो है 30-35 वर्ष से शुरू हुई है। वाराणसी से नेटवर्क 10 के लिए अमन शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल काशी की महिमा में एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।